हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए साथ में जुड़े रहिए। अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। और टॉपिक वाइज आपको चाहिए तो कमेंट करेंगे तो सुबह के शिफ्ट में आपको टॉपिक वाइज दी जाएगी, अन्यथा ये 7 बजे शाम को आपको चलती है। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे जाके सिंपली जीडीएस जी के क्लासेस सर्च करिए और ज्वाइन हो जाइए। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी होगा। ठीक है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। तो अष्टप्रधान की जो मंत्रिपरिषद थी वो आपके मराठा प्रशासन में देखने को मिलता है, अर्थात शिवाजी के राज्यकाल में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्न में से असम में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है। तो जब भी असम आता है हमारे जबान पे बिहू आता है। ठीक है, आपके विकल्प में बिहू दिया होगा जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि इनमें से जो बिहू है ये असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय थल सेना दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो भारतीय थल सेना दिवस की बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ, ठीक है, किया था। तो भारत सरकार की अगर जो हम बात करेंगे तो इसने 1980 में वन संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे तो इसकी संख्या 1 है जो आपके नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय सभी न्यायालयों का पिता के समान है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे तो 1950 में स्थापित हुई। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे खाली स्थान है वाहन की गति जानने में मदद करता है। यानी वाहन की जो गति है उसको किससे मापा जाता है, सीधा सीधा कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए दिया है स्पीडोमीटर। यानी स्पीड मतलब क्या होता है, गति, मीटर मतलब उसको मापेंगे। ठीक है, तो वाहन की गति को मापने में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है स्पीडोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य की परिभाषा शब्द को परिभाषित करता है। यानी राज्य की परिभाषा आपके किस अनुच्छेद में दी गई है, सीधा सीधा क्वेश्चन ये है आपका। तो राज्य की जो परिभाषा है दोस्तों, ठीक है, वो आपका दिया गया है अनुच्छेद 12 में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो दोस्तों, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, वो आपका ग्राम सेवक होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कि दसम जलप्रपात आपके भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, दसम जलप्रपात की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपके झारखंड राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मीनाक्षी मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है। ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये आपके मदुरई में स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का जो सिद्धांत है किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में जो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है यह लिया गया है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है, वही संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो विश्व में लिखित संविधान जो है ये प्रथम है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हरे फलों को कृत्रिम रूप में पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन है। तो दोस्तों, हरे फलों को कृत्रिम रूप में पकाने के लिए जो प्रयुक्त गैस है ना वो आपका एसिटिलीन है। कहीं कहीं हाँ एसिटिलीन है। ठीक है, एथिलीन भी कहीं कहीं दिया रहता है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन देखिए, डुरंड रेखा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करता है। यानी डुरंड रेखा की बात करेंगे तो भारत और किसके बीच है। तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है ये रेखा स्थित है। ठीक है, मैकमोहन रेखा अगर जो आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपके चीन के साथ है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा आ जाता है अगर जो, तो रेड क्लिफ रेखा आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, चीन के साथ कौन है, तो भारत और मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच में जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। भारत पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो आपका रेड क्लिफ रेखा है, और डुरंड रेखा है आपके भारत और अफगानिस्तान के बीच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे
तो अगले क्वेश्चन में कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग की अगर जो हम बात करेंगे तो बाल गंगाधर खेर जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है दोस्तों? तो बैसाखी की बात करेंगे तो पंजाबी लोगों का ये प्रमुख त्यौहार है और पंजाबी आपके पंजाब में रहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी पंजाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन की अगर जो हम बात करेंगे तो भूदान विनोबा भावे इनसे संबंधित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों कि बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की जो संख्या है कितनी होती है? तो बास्केटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ी कितने होते हैं, ये आपसे सीधा सीधा पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। तो होते हैं 5। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं नॉर्मली आपके कंप्यूटर से, होती है कितनी? तो 12 होती है। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट समझौता हुआ था और ये कब हुआ था? तो पूना पैक्ट समझौता हुआ था आपका 1932 में, 1932 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में डुबोकर किया जाता है, यानी सोडियम धातु को किस में डुबो के रखा जाता है दोस्तों? ये रेलवे में काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है मिट्टी का तेल या केरोसिन। डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम इनमें से क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है आपके बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे दोस्तों? तो भारत में सोने के सर्वाधिक सिक्के आपको देखने को मिलते हैं गुप्त काल में। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है क्योंकि भारत सब कुछ से संपन्न था उस समय। ठीक है, विदेशी ताकतें भी नहीं आंख उठाती थी भारत की तरफ और बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए गए गुप्त काल में। तो सोने के सर्वाधिक सिक्के भी ढाले गए आपके गुप्त काल में। सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? ठीक है, तो कुपोषण जब शरीर में होता है तो उसमें सबसे अधिक कमी होती है तो प्रोटीन की होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो इसकी राजधानी आपकी शिमला। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियाँ आपके किस राज्य में निवास करती हैं? तो गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियाँ आपके मेघालय में, ठीक है, मेघालय में ही गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ भी हैं और गारो, खासी, जयंतियाँ जनजातियाँ भी हैं। तो ये आपके मेघालय में स्थित है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो शतरंज के एक बोर्ड में वर्गों की संख्या होती है 64। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नाम सुना होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल की संसद का क्या नाम है दोस्तों? तो नेपाल की संसद है आपकी कौन है दोस्तों, आपको बताना है। तो होता है आपका राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, मजलिस तो आपके ईरान का है, जातीय संसद हो जाएगा आपके बांग्लादेश का, नेशनल असेंबली हो जाएगा पाकिस्तान का। ठीक है, मजलिस है ईरान का, जातीय संसद बांग्लादेश, नेशनल असेंबली आपका पाकिस्तान का हो जाता है और राष्ट्रीय पंचायत आपके नेपाल का है। विकल्प पे सही होगा। अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ठीक है, आर्टिकल 32। बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेचुरा मरुभूमि की बात करेंगे तो ये आपके पेरू में स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा बनवाया गया उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो जो आपका पूजा गृह उपासना भवन है इसका नाम था इबादत खाना। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास के स्थल हैं उनको हम लोग कहते हैं डाउन्स। ठीक है, ऐसे रहता है डाउन्स। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, या ऐसे रहता है डाउन्स। ठीक, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल है। राइट आंसर ये हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार जो हमारे मुख में बनता है किसके पाचन में सहायक होता है? तो मनुष्य का जो लार होता है वो आपके स्टार्च को पचाने में सहायक होता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है आपके महानदी को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? तो ग्राम पंचायत की स्थापना की बात जिस आपके कही गई है भाग में वो आपका 4 है, भाग 4। राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर इनमें से किस नदी के किनारे पे बसा है? तो इत्र से इत्र नगरी कन्नौज है आपका। ठीक है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में इत्र के उद्योग में अग्रणी है और ये किस नदी के किनारे बसा है? तो ये गंगा नदी के किनारे। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शक्कर का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो शक्कर यानी सर्वाधिक चीनी का जो उत्पादन किया जाता है या सर्वाधिक गन्ना उत्पादित किया जाता है वो आपके उत्तर प्रदेश में थी, इसलिए शक्कर का जो कटोरा है वो भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य को कहा जाता है। डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? तो वेदांतम सत्यनारायण की अगर जो हम बात करेंगे तो ये ओडिसी के प्रमुख सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा, क्लासिकल डांस है ओडिसी। अगला क्वेश्चन है कि रूमटेक मठ आपके किस राज्य में स्थित है? रूमटेक मठ की अगर जो हम बात करेंगे तो यह आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपके किस राज्य में स्थित है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति व कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति व कार्यकाल से संबंधित जो अनुच्छेद है, ठीक है, वह आपका है अनुच्छेद 155। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसविदा तैयार करने वाली समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे और इन्हें ही भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जिन्होंने भाग लिया था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है इसकी शुरुआत होती है आपके 1988 में, 1988 में। राइट आंसर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत महोत्सव की शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो 1982 में हुई थी। ठीक है, 1988 में भारतीय साक्षरता मिशन और भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 में। सही उत्तर हो जाएगा इसका सही। अगला है किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया गया था आपके धर्मपाल द्वारा। धर्मपाल की बात करेंगे तो ये आपका पाल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो सही उत्तर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपका तो पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपके अफगानिस्तान में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना आपका 1885 में होता है ह्यूम द्वारा, और इस जो INC है इसके जो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आज़ाद रहे। राइट आंसर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का।